आज सिनेमाघरों पे फिल्म आई है कंगना रनावत की तेजस। कोई तेज नहीं कोई जस नहीं, बिल्कुल बैठ गई जितना हमने उसके बारे में सुना है। और हम कहेंगे हमें बहुत खुशी हुई इस बात में। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो में नंदिनी। कंगना रनावत, क्वीन ऑफ बॉलीवुड, धाकड़, पता नहीं क्या क्या उसे बोलते हैं कि बहादुर है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें उसके लिए बोली जाती है। अभिनेत्री अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने इस मुकाम पे आने के लिए, लेकिन एक मुकाम पे आने के बाद उन्हें राजनीति में रुचि आने लग गई। फिर वो अपने फायदे के लिए चीज़ों को, मुद्दों को इस्तेमाल करने लगी। फिर वो बीजेपी की विचारधारा से मिलके उसका इस्तेमाल करने लग गई। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो हमने भी उनका सपोर्ट किया था, और वो उन्होंने काम सही भी किया था। लेकिन उसके बाद तो वो भी खामोश हो गए। अब तो कहीं पे कुछ भी नहीं बोल रही उसके बारे में, जबकि वो तो उसी बॉलीवुड के अंदर अभी भी है। अभी सारे बॉलीवुड वालों के जिनके खिलाफ बोली थी सबकी पार्टी में दिख जाती हैं। इस बॉलीवुड के अंदर तो सारे दोगले ही रहते हैं, और मानते हैं हम कि बॉलीवुड में इस तरह से दुश्मनी लेके तो उनका नहीं चल सकता। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को इतना उठाया। अगर उसको किसी अंजाम तक ले जाते तो हम निश्चित रूप से कहते कि हाँ, उसने आवाज़ उठाई थी, कुछ तो परिणाम निकला। हालांकि उसका खामियाजा उन्हें बहुत गलत भुगतना पड़ा, और उसका तब भी हमने भी तब आवाज़ उठाई थी कि एक मतलब इतने कमज़ोर नेता हो गए कि महिला का घर तोड़ दिया। हमें लग रहा था कि कंगना रनावत ने अच्छा किया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल रही है, गलत मुद्दों पे अपनी राय खुल के रखती है, बेबाकी से बोलती है, मतलब बेधड़क बोलती है, किसी का कोई उन्हें डर नहीं है। लेकिन हमें भी ये नहीं पता था ना कि लोग अपने मतलब के लिए जैसे ही बड़े होते, एक तो आजकल बीमारी की राजनीति हर जगह घुस गई है। वही कंगना रनावत के दिमाग में भी राजनीति घुस गई है, इतनी घुस गई है, इतना वो अपने मतलबी हो गई कि वो ये भूल गई कि एक महिला हूँ मैं भी एक महिला हूँ। अगर महिला के साथ कहीं गलत होता है, अगर वो आवाज़ नहीं उठाती तो निश्चित रूप से संदेह भी होता है और शर्म भी आती है कि एक महिला इस मुकाम पे पहुंची। उन्होंने भी संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया। अगर वहीं दूसरी तरफ कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है वो नहीं बोलती। आज इसलिए बोलना पड़ा, उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई है, धाकड़ भी उनकी बैठ गई थी। उनकी फिल्म आई है तेजस आज सिनेमाघरों पे, उसको बिल्कुल भी अच्छे रिव्यू नहीं मिल रहे, है भी नहीं अच्छी, न कहानी न एक्शन न डायरेक्शन, कुछ भी नहीं है उसमें। न तो कंगना रनावत की एक्टिंग, जो जिसको एक्टिंग के लिए खासकर जाना जाता है, उनकी एक्टिंग भी जीरो है उसमें, सब कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं है उस फिल्म के अंदर। लेकिन ये तो बात है फिल्म की। चलो, उन्होंने कहानी चुनी, उन्होंने डायरेक्शन किसी और ने किया, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। हमें इसलिए खुशी है क्योंकि मणिपुर पे कंगना रनावत के मुंह पे टेप लग गया था। ऐसा लग रहा था कि उनके होंठ सिल गए हैं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के होते हुए महिलाओं के साथ कितना गलत हुआ है, बेहद शर्मनाक है। सनातन पे धब्बा है, भारतीय राजनीति पे धब्बा है। कंगना रनावत का कोई वीडियो हमने नहीं देखा, कोई बयान नहीं देखा, कोई ट्वीट नहीं देखा, ऊपर से झूठ बोलती है। अभी किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में हमने उन्हें देखा था, तो बोल रही थी क्यों नहीं बोला। मैंने तो खुल के बोला। क्या बोला? वहाँ पे उसके अंदर ताकत होती कि एक महिला को क्या भुगतनी पड़ी होगी। वहाँ पे सारी महिलाओं को इकट्ठे होकर आवाज़ उठा के सरकार को बाध्य कर देते कि वहाँ पे एक्शन ले, वहाँ की सरकार के खिलाफ, जो महिलाओं के लिए हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। महिला एक सृष्टि है, हर शख्स महिला जन्म देती है, उसी महिला के साथ ये हाल।
कंगना राउत ने वहाँ पे एक भी आवाज़ नहीं उठाई और उसके बाद वो झूठ बोलती है कि हाँ मैंने बोला। सिर्फ यही नहीं, पूरी देश पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है भारत की, और आज भी मणिपुर में चल रहा है, लेकिन कंगना राउत जो है खामोश बैठी हुई है। इसलिए हमें कोई खुशी नहीं है उसकी फिल्म चले, और उसकी फिल्म नहीं चली तो हमें वाकई में बहुत खुशी है, क्योंकि एक महिला के दर्द को एक महिला ही समझ सकती है। अगर तुमने उस महिला के लिए आवाज़ नहीं उठाई, महिला होके इस मुकाम पे पहुंच के, तुम भी संघर्ष करके पहुंची हो, तुम्हारी तकलीफ तुम ही जानते हो। अगर इस तरह की हालत तुम्हारे साथ हो जाती तो तुम कहाँ तक पहुँचती यहाँ। लेकिन अगर तुम एक मुकाम पे पहुँच गई हो, तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, तुम्हारी आवाज़ में वजन है, तुम्हारी बातें लोगों को प्रभावित करती है, तो निश्चित रूप से आपको बोलना चाहिए था। मणिपुर पे जो भी हुआ है, चाहे तुम भारतीय जनता पार्टी की समर्थक, हम भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, हमने अपनी स्तर पे जितना हो सका है बोला, हमने अब वीडियोज डाली हैं कि ये डबल इंजन सरकार ने भारतीय संस्कृति को धब्बा लगा दिया है, कलंकित कर दिया है, सनातन संस्कृति को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को कलंकित कर दिया। और कलंकित करने वाले वही सनातनी थे जो भगवान श्री राम का नारा देते हैं। और इस कंगना राउत वहाँ पे खामोश बैठ गई थी, और हमें बिल्कुल दुख नहीं, हमें बहुत खुशी हुई कि इसकी फिल्म फ्लॉप हुई है, और होनी ही चाहिए। अगर तुमने यही हाल करना है यहाँ जाके, तो हम तुम्हारे खुशी से, तुम्हारे गम से हमें क्या लेना देना। जब आप एक आम महिला के लिए इतने बड़े जघन्य अपराध के कुकृत्य के लिए जब आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो तुम्हारे सुख और दुख के, तुम्हारी सक्सेस या अनसक्सेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहेंगे कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को सबक मिले जो मुद्दों को सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को की इज्जत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। खामोश रह गए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। क्यों तुम्हारी जुबान पे खामोशी छा गई थी? मणिपुर की घटना भारतीय राजनीति के में बहुत बड़ा गंदा धब्बा है, और वहीं में बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जगह का उदाहरण देके बचाने की कोशिश करें। ये कलंक कभी नहीं मिटने वाला है। ये ऐसा धब्बा है जो आज तक नहीं लगा, शायद भविष्य में भी कोशिश करनी चाहिए। आप सरकार को इससे थोड़ा सा मजबूती से लेना चाहिए कि इस तरह का कोई काम ना हो, और महिलाओं को ऐसे उसमें आना ही चाहिए। एक महिला जो जन्मदाता, जो रचयिता है, जो मानव जीवन को जन्म देती है, उसके साथ ये कुकरते, और ऊपर से तुम्हारी खामोशी। हम अगर फ्लॉप हुई है, निश्चित रूप से फ्लॉप हुई है, बैठी हुई है वो, हमें बहुत खुशी हुई, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई कि आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। जय श्री राम। कृपा करके महिलाओं के साथ जहाँ पे भी कुछ होता है, इतना तक जघन्य अपराध, अगर कोई कहीं पहुँच गया, किसी की आवाज़ में अगर दम है, किसी की बातों पे प्रभाव डालती है जनता पे, तुम एक मुकाम पे पहुँच गए हो, तो वहाँ पे कम से कम एक काम करो कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाओ, ताकि महिलाएं सुरक्षित हो पाए। नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।